न्धस्स ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। विश्व में अरबों नर नारी हैं, अनेक संप्रदाय, अनेक गुरुजन, अनेक मान ग्रंथ। इसलिए उनकी मान्यताओं में, वेशभूषा में, भाषाओं में, रीत रिवाजों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, अंतर ही अंतर दिखाई देता है। भाषाओं में बहुत बड़ा अंतर है। हम दक्षिण भारत चले जाएं तो अपने देश की अगर यहाँ का व्यक्ति डबल ए में हो तो वहाँ की भाषा न पढ़ सकता है न समझ सकता है। अपने देश की स्थिति है। अब विश्व में 2792 भाषाएं हैं। एक आदमी कितनी भाषा जान सकता है? अब भाषा ही विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषाओं में अंतर है, संप्रदायों में अंतर है। आप देख सकते हैं यहाँ सब श्वेतांबरी संत हैं। आप चले जाइए हरिद्वार, ऋषिकेश, गिरवे वस्त्रधारी मिलेंगे। कहीं और चले जाइए तो पीले वस्त्र पहने हुए मिलेंगे, कहीं काले वस्त्र पहने मिलते हैं, कहीं ऐसे भी संत मिलते हैं जो कपड़ा ही नहीं पहनते। कितना बड़ा अंतर है। कोई वेद को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई कुरान को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई बाइबिल को स्वतः प्रमाण मानता है, और कोई भी व्यक्ति दूसरे के मान ग्रंथों को स्वतः प्रमाण नहीं मानता। मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे भारत में 3 प्रकार की विचारधारा ईश्वर के संबंध में, 3 प्रकार की विचारधारा। एक विचारधारा ये है कि ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों। रामायण और गीता महाभारत में दोनों रूप दिया गया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीताकार ने लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल में जब आप देखते थे तब ये श्लोक बोला जाता है। यहाँ ईश्वर का सगुण और निर्गुण दोनों रूप माना जाता है। भाव ये है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अवतार कितने हुए हैं? 24 अवतार हुए हैं। 10 अवतार मुख्य, 14 गौड़, 24 अवतार हुए हैं। और 24 अवतार कहाँ पर हुए हैं? भारत में हुए हैं। इसका मतलब भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर 24 बार अधर्म बढ़ा है। तो अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं भारत में। और भारत के अलावा विश्व में जितने देश हैं वहाँ कभी अधर्म बढ़ा ही नहीं है। इसलिए वहाँ भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं रही। ये अपनी मान्यता कितनी अवैज्ञानिक है। दूसरी मानता है, आर्य समाज मानता है
कि ईश्वर निर्गुण निराकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वनियंता है, ये दूसरी मानता है। वो ईश्वर का अवतार नहीं मानता है, ईश्वर का सगुण रूप स्वीकार नहीं करता है। केवल ईश्वर निर्गुण और निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा रूप मानते हैं। तीसरा, गीताकार ने लिखा सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, सिद्धों में मैं कपिल मुनि। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन लिखते हैं, उन्होंने लिखा ईश्वर असिद्धा, ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर नहीं है। तीन प्रकार की विचारधारा हमारे भारत में है, और विश्व तो इतना विशाल है, उसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसन ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी ये बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। संपूर्ण संसार में ईश्वर का जपने वाला, नाम लेने वाला केवल मानव है, और सब नहीं है। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। कुछ विचारक कहते हैं कि ईश्वर ने जगत को बनाया है, कुछ विचारक कहते हैं जगत अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है। तो इस प्रकार से विचारों में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, मान्यताओं में अंतर दिखाई देता है। किंतु बंधुओं, याद रहे, मानव के आंतरिक जगत में एकता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, जब विश्व इतना विशाल है, भाषाओं में अंतर है, परंपराओं में अंतर है, रीति रिवाजों में अंतर है, मान ग्रंथों में अंतर है, तो आदमी के अंतर जगत में एकता का सबल प्रमाण क्या है? कैसे हम मान ले कि मानव के आंतरिक जगत में एकता है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। चाहे जिस देश का नागरिक हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिस संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे ईश्वरवादी हो, अध्यात्मवादी हो, ब्रह्मवादी हो, भौतिकवादी हो, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार रहना चाहता हूं। आंतरिक जगत की एकता का ये सबसे सबल प्रमाण है। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, तो क्या उत्तर मिलेगा? एक ही उत्तर मिलेगा कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं कि दुख और अशांति, एक ही उत्तर देंगे सभी लोग कि हमें सुख और शांति चाहिए। ये मानव के आंतरिक जगत का एकता का प्रमाण है। आप यहां पर आए हैं, आप भी लाभ के लिए ही आए हैं, हानि के लिए नहीं आए हैं। एक किसान आदमी खेती करता है, वो लाभ के लिए खेती करता है। एक व्यापारी व्यापार करता है, वो लाभ के लिए व्यापार करता है। एक कर्मचारी सर्विस करता है, वो लाभ के लिए करता है। एक राजनेता राजनीति करता है, वो भी लाभ के लिए करता है। एक साधु साधना करता है, वो तो सबसे बड़ा लाभ के लिए साधना करता है कि आवागमन से छुट्टी मिल जाए। एक दिन की बच्चों को छुट्टी मिलती है शनिवार को संध्या के समय कि कल छुट्टी है। बच्चे कितने खुश होते हैं, कितना प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कल छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी, छुट्टी मीन्स रजा, स्वतंत्रता। एक दिन की छुट्टी मिलने पर लोग कितना खुश होते हैं। सदा सर्वदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी मिल जाए तो दुनिया में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। वो संत चाहते हैं, ये लाभ के लिए ही साधु होते हैं। सबसे बड़ा लाभ है मोक्ष की प्राप्ति, और उसके प्राप्ति के लिए साधु होते हैं। विश्व में प्रत्येक आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। तो आपके मन में भी एक प्रश्न होता होगा कि सत्संग से क्या लाभ मिलता? जीवन हमारा, ध्यान से सुनेंगे, जीवन हमारा 3 सभाओं में से होकर गुजरता है। एक धर्म सभा, एक लोक सभा और एक शोक सभा। धर्म सभा में एक व्यक्ति बोलता है, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, सब शांत पूर्वक सुनते।
और लोकसभा में सब बोलते हैं, एक सुनता है अध्यक्ष। अध्यक्ष सुनता है, सब नेता बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इनको बोलने का ढंग ही नहीं मालूम। एक बोल रहा, दूसरा बोल रहा, तीसरा बोल रहा, लगता है यहां कोई बाजार में बात हो रही। कोई इतने योग्य व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति की बात कोई सुनना नहीं चाहता, एक बोलता दूसरा निराकरण करता, दूसरा बोलता तीसरा बोलता है। अध्यक्ष केवल सुनता है, बाकी सब बोलते हैं। और शोक सभा में चले जाओ तो वहां कोई बोलता ही नहीं है, सब जाते हैं, शांत होकर बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं, बैठते चुपचाप चले जाते हैं। आज हम आप सब धर्म सभा में बैठे, खूब ध्यान से सुनेंगे। आधुनिक युग में यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सत्संग से मिलता क्या है। अगर 3 घंटा हम बैठते हैं, 3 घंटा दुकान खोले तो कुछ अर्थोपार्जन हो, 3 घंटा अतिरिक्त ड्यूटी दे तो उसमें भी अर्थोपार्जन हो, जीवन की एक आधी समस्या का समाधान मिले। 3 घंटा हम बैठते हैं और दूर दूर से आते हैं, कितना पैसा समय खर्च करते हैं, आखिर मिलता क्या? खेती करते हैं तो हमको अनाज मिलता है और संपत्ति धन मिलता है, व्यापार करते हैं तो हमको धन मिलता है, सर्विस करते हैं हमको धन मिलता है। तो सत्संग में जाने से हमको क्या मिलता है, ये प्रश्न है। और प्रश्न बहुत न्यायोचित है। हर आदमी कुछ मिलना चाहता है, पाना चाहता है, इसलिए उसके मन में जिज्ञासा होती है, सत्संग से हमको मिलता क्या? बंधुओं, सत्संग से दुनिया में जो सबसे मूल्यवान चीज है वो सत्संग से मिलती है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, क्या अन्न और धन से भी दुनिया में कोई मूल्यवान चीज है? बंधुओं, एक चीज ऐसी है जो अन्न और धन दोनों से मूल्यवान है। अगर वो न मिले तो आदमी का धन भी बेकार हो जाएगा और आदमी का धन आदमी के पतन का कारण बन जाएगा। आपके मन में और प्रश्न उठता होगा, वो क्या चीज है? वो है सद्बुद्धि। वो सत्संग से मिलती है। अगर आदमी के जीवन में सद्बुद्धि मिल जाए तो आदमी का लोक भी सुंदर बने, परलोक भी सुंदर बने। अगर आदमी को सद्बुद्धि नहीं मिलती है तो लोक भी बिगड़ जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। आपके मन में एक जिज्ञासा होती होगी कि कोई उदाहरण देकर समझाएं जिससे हमें बात समझ में आ जाए कि सद्बुद्धि जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक मास्टर साहब थे, उनके जीवन का आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। समय से विद्यालय जाते, बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाते और आज का काम आज करते। शिक्षक बंधुगण प्रसन्न, मैनेजर प्रसन्न, विद्यार्थी प्रसन्न। जो आदमी कर्तव्यनिष्ठ होता है, प्रामाणिक होता है, प्रेम से काम करता है, उसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। किसी आदमी के शरीर की प्रशंसा नहीं होती है। गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु नचा लिंगम नचा वयः। गुणवान के गुणों की पूजा होती है, लिंग और वय की पूजा नहीं होती है। मास्टर साहब के अंदर जो सज्जनता थी, कर्तव्य निष्ठा थे, उसी की उनकी सब लोग प्रशंसा करते थे। किंतु विद्यालय में कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो विनोदी प्रकृति के थे। मास्टर साहब धोती कुर्ता पहनकर जाते थे। कुछ शिक्षकों ने कहा, मास्टर साहब एक पायजामा सिला दीजिए, कभी कभी पायजामा और कुर्ता पहन करके आइए। कहने सुनने से मन बनता है। मास्टर साहब एक पायजामा सिलवाए, सीने वाले ने असावधानी की, पायजामा को 4 अंगुल लंबा बना दिया। मास्टर साहब जब पहनकर चले तो उन्हें ऐसा लगा कि झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक तो पायजामा वैसे लंबा होता, 4 अंगुल लंबा हो गया, जहां जाएंगे झाड़ू लगता जाएगा। पायजामा को उतार दिए, धोती पहने, मां के पास चले गए। परिवार छोटा था। हमारी सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार, किंतु मुझे ये नारा अच्छा नहीं लगता है। इसमें वैज्ञानिक चिंतन नहीं है। ठीक से नारा होना चाहिए जिसका कभी कोई व्यक्ति निराकरण न कर सके। नारा ऐसा होना चाहिए, आप लोग खूब अच्छी तरह से चिंतन करेंगे और बहुत जीवन में मनन करेंगे, देखेंगे सही है या गलत। बहुसंतान बहुसंताप, कम संतान कम संताप और ना संतान
ना संताप। जितने संतान बढ़ेगी उतना संताप बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। एक आदमी कह रहा था कि साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा रात्रि में सूर्य ग्रहण होता ही नहीं, लगता कैसे? रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है, दिन में सूर्य ग्रहण। कहा साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा आपके लिए क्या प्रकृति ने इस विशल व्यवस्था दी है? आप असली बात बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? कहा साहब पहली भूल तो शादी है और दूसरी भूल है बच्चा। बच्चा में लड़की पैदा हो गई तो मैं सोचा कि दोबारा लड़का होगा, फिर लड़की हो गई, फिर दोबारा सोचा कि लड़का होगा तो फिर लड़की हो गई। 7 लड़कियों की फौज तैयार हो गई, लड़का हुआ ही नहीं। 7 लड़कियां हुई। अब मैं सोचता हूं कि 7 लड़कियों का हाथ पीला कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास लाख रुपया भी नहीं है। एक शादी में 2-3 लाख रुपया कम से कम चाहिए। तो रात भर मुझे यही चिंता रहती है, रात भर मुझे नींद नहीं आती है। यही है रात्रि में सूर्य ग्रहण का लगना। बहु संतान बहु संताप, ये दुख आपने बनाया है, किसी ने दुख दिया नहीं है। अगर संतों के पास जाते और लड़की हुई थी, संत समझाते। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अकेली बेटी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कितना बड़ा देश में काम किया है। लड़कियों को आप क्यों ऐसा मानते हैं कि ये उन्नत नहीं कर सकती, माता पिता के नाम को अमर नहीं कर सकती हैं? मातृशक्ति पर हमें विश्वास होना चाहिए। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बालक हो या बालिका, दोनों माता पिता की संतान हैं, दोनों को प्यार मिलना चाहिए, दोनों को शिक्षा मिलनी चाहिए, दोनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से मास्टर साहब का परिवार बिल्कुल सीमित था। परिवार में कुल 4 सदस्य थे, मां थी, बहन थी और पत्नी थी और स्वयं थे। सीधे मां के पास जाते हैं, मां को प्रणाम करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा हमारे पूर्वजों ने मां को याद किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव बाद में कहा। मां का स्थान सर्वोपरि स्थान है। मां को प्रणाम करते हैं, अपना बताते हैं कि पायजामा सिलवाया हूं, 4 अंगुल लंबा हो गया है, मां इसे काट कर सिल के रख देना। मां ममता की मूर्ति होती है, अपनी व्यवस्था बतलाती है कि बेटा आंखें कमजोर हैं, पता नहीं मैं कर पाऊं कि ना कर पाऊं। मास्टर साहब को अपनी भूल महसूस हुई कि मुझे मां से नहीं कहना चाहिए, मां वृद्ध है। सीधे बहन के पास चले जाते हैं। बहन से कहते हैं कि देखो एक मैं पायजामा सिलवाया हूं, 4 अंगुल लंबा हो गया है, समय मिलने पर काट के सिल के रख देना। बहन रजोगुण स्वभाव की थी। बहन तुरंत उत्तर देती है कि जब आप वेतन पाते हैं तो किसी और के हाथ में देते हैं, और जब काम कराना होता तो मेरे पास आते हैं। जाओ मैं आपका काम नहीं करूंगी। बंधुओं, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, पर हर किसी को किसी के बिना रह नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। 2 टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता बात में होती है, 2 मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की क्षमता भी बात में होती है। एक बात ऐसी होती है जिसे सुनकर आदमी खिलखिलाकर हंसने लग जाता है, एक बात ऐसी होती है कि सुनकर आदमी रोने लग जाता है। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बहन ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब आप वेतन पाते हैं तो किसी और के हाथ में देते हैं, और काम कराना हो तो मेरे पास आते हैं, मैं आपका काम नहीं करूं। मास्टर साहब बड़े सीधे सरल थे। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज से। मास्टर साहब शांत प्रकृति के थे। सीधे उनको संकेत मिल गया कि जहां वेतन देते हो वहां जाओ। मास्टर साहब श्रीमती के पास पहुंच गए। श्रीमती से कहते हैं देखो मैं एक पायजामा सिलवाया हूं, 4 अंगुल लंबा हो गया है, समय मिलने पर सिल के रख देना। इतना सुनते हुए लंबी सांस लेती है। सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ, रात के 10 बजे तक मशीन की तरह मैं सारा काम करती हूँ। सब काम आप मुझसे ही करवाना चाहते हैं?
अरे ये काम आपको माँ करो, माँ व्रत है, आपकी बहन सिलाई जानती है, बहन से ये करवाओ, बहन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगी, आप बहन से करवाइए। अब बहन कहती है जिसके पास आप पैसा देते हैं उससे करवाइए। इन दोनों का रिश्ता क्या लगता है? ननंद और भौजाई। ननंद का अर्थ होता है ना धन आनंद बराबर ननंद, जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननंद। नन सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती है भावज कहाँ बैठती है, किसके पास जाती है, क्या खाती है, क्या बोलती है, क्या करती है, और सारी रिपोर्ट माँ को देती है। माँ बेटी एक हो जाती है, भावज के नाक को दम कर देती है। किंतु किसी भी समझदार ननंद को अपने भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो सदगुरु कबीर साहब की साखी याद रहे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो आदमी दूसरे को दुख देता है निश्चित है कि उसको दुख मिलेगा। जो आदमी जो बोता है वही काटता है, जो खाता है वही डकारता है। दुनिया का कोई बड़ा कलाकार हो प्याज और लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता है। कोई बहुत बड़ा किसान हो चना बोकर गेहूं नहीं काट सकता है। बंधुओं, जो आदमी जो देता है वो पाता है, जो खाता है वो डकारता है। अगर किसी को आप दुख देंगे तो आप दुख पाएंगे। ऐसी ननंद को सावधान होना चाहिए, नहीं तो जैसे वो ससुराल पहुंचेगी उसके लिए स्पेशल ननंद तैयार मिल जाएगी। इसलिए बंधुओं, ठीक से सोचो। मास्टर साहब बिल्कुल सीधे प्रकृति के थे, शांत प्रकृति के थे। वो समझ गए कि कोई सीना नहीं चाहिए। पाजामा को रख देते हैं, धोती पहनकर विद्यालय जाते हैं, बच्चों को खूब प्रेम से पढ़ाते हैं, हंसते हैं। थोड़ी देर के बाद जब विद्यालय समाप्त होता है घर में आते हैं तो माँ के विचारों में परिवर्तन हो गया। इस विद्यालय के बीच में माँ सोचने लगी कि मेरा बेटा आया, अपनी बात रखा, मैं अपनी व्यवस्था बता दी, मेरा बेटा चुपचाप चला गया। माँ का हृदय बड़ा ममता से भरा हुआ हृदय होता है। माँ उठती है, पायजामा को उठाती है, प्रयास करती है, उसे सफलता मिल जाती है। 4 अंगुल नाप करके काट करके सिल के रख देती है। माँ अपने कमरे में जाकर विश्राम करती है। थोड़ी देर के बाद बहन आती है घूम करके। बहन की जब गर्मी शांत होती है तब सोचती है भाई कमाता है, हम सब खाते हैं, भाई शादी करेगा तब शादी होगी, जब बुलाएगा तब यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैंने बहुत बड़ी भूल की। बहन पश्चाताप करती है, वो भी पायजामा को उठा लेती है, 4 अंगुल नाप करके काट करके सिल के रख देती है। जब काम से छुट्टी पाती है श्रीमती सोचती है अरे मुझसे आज कितनी भूल हो गई। पति का अधिकार तो मुझ पर ही है। जिस पति को पाने के लिए मैंने अपने माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, घर द्वार छोड़ दिया, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दिया, जिस पति के नाते हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल बजती है, माथे में सिंदूर सुशोभित देता है, उस पति को मैंने ऐसा कह दिया कि मैं काम नहीं करूंगी, आप बहन से कराइए। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है। रोती सुसुकती हुई मशीन के पास जाती है, वो भी पायजामा को उठा लेती है, 4 अंगुल नाप कर काट के सिल के रख देती है। अपने कमरे में जाकर विश्राम करती है। सायंकाल जब मास्टर साहब आते हैं, देखते हैं पायजामा सिला हुआ है, बहुत प्रसन्न होते हैं। किंतु जैसे सुबह स्नान करके बाथरूम में पायजामा को पहनते हैं तब आश्चर्य में डूब जाते हैं, ना अंडरवियर में है न पायजामा में, क्योंकि 4 अंगुल लंबा था, 12 अंगुल कट गया। काटा सभी ने और कोई किसी से बताए नहीं कि हम काट दिए, नहीं कोई बताए। तो देखो बंधुओं, सद्बुद्धि के अभाव में 3 चीजें बेकार हो गई, समय, श्रम और संपत्ति। अगर आदमी सत्संग से दूर रहेगा और उसे सद्बुद्धि नहीं मिलेगी तो अपने जीवन में नोट करें कि 3 चीजें हमारी बेकार हो जाएंगी, समय, श्रम और संपत्ति। सद्बुद्धि के अभाव में आज आदमी कितना दुर्व्यसन कर रहा है। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है, देश का अरबों रुपया बेकार चला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चलाए हैं, बाहर की स्वच्छता पर उनका ध्यान गया है, क्योंकि बाहर की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। मकान साफ हो, कपड़े साफ हों, सड़कें साफ हों,
और ये चीजें बाहर की चीजें साफ हों, किंतु भीतर का भी ध्यान होना चाहिए। भीतर भी स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। आदमी के भीतर की मलिनता बहुत ज्यादा है। आज के आदमी की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। इसलिए बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक फैला हुआ है, दुर्व्यसन की समस्या है, प्राणियों को लोग मारा जा रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है। किसके कारण से? केवल उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। आर्थिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो जाए, अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसका जीवन पवित्र नहीं हो सकता है, वो आदमी सज्जन नहीं हो सकता है, वो आदमी राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है। जिनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, अरबों रुपया है उनके पास, देखो सेंट्रल जेल में बंद है, केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, उससे पूछा गया आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने पर भी आदमी दुखी क्यों है, आदमी गलत काम क्यों कर रहा है? उसने बहुत सटीक उत्तर दिया। उसने कहा आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है, उसकी सोच गलत है, उसकी स्थिति गलत है। और जब तक आदमी की माइंड सेट नहीं होगा, आदमी चाहे चंद्रलोक में जाकर रहे, चाहे मंगल ग्रह में जाकर रहे, चाहे अमेरिका रूस में जाकर रहे, दुख और अशांति से बच नहीं सकता। सबसे ज्यादा जरूरत है आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो। मैं देवियों की तरफ चलूं, मानसिक स्थिति ठीक न होने का परिणाम क्या होता है? एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बिल्कुल लोकल गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, पुरानी विचारधारा की। अब बहू रानी सुपर फास्ट थी। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। विचारों का द्वंद्व बहुत बड़ा द्वंद्व होता है। सास बहू में अंदर अंदर तनाव चलता था। कुछ समय के बाद बहू रानी को एक बेटा हुआ। माँ का हृदय ममता से भरा हुआ होता है। बेटे को तेल लगा कर माताएं गाल में काला काला लगा देती। क्यों लगाती हैं? बहुत बड़ी ममता है कि मेरे लाल को कुछ हो न जाए, किसी की नजर न लग जाए, इस कारण से गाल में काला काला लगा देती हैं। और इस अंधविश्वास का इतना बड़ा प्रचार हो गया कि आज हमारा किसान भाई मिर्चा के खेत में काली हंडी बांध रहा है कि किसी की नजर न लग जाए। मैं हरियाणा प्रांत में घूम रहा था, प्रातः काल का समय था, एक मकान बहुत सुंदर बना था, तो मैं खड़ा होकर देखने लगा। मकान मालिक नीचे आ गया। मैंने पूछा, बाबा ये ऊपर क्या बांधे हो? उसने कहा, महाराज जी इस क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान यही है, किसी की नजर न लग जाए इसलिए काली हंडी बांधा है। न उसको इंजीनियर में विश्वास है, न सीमेंट में, न लोहा में, न पत्थर में। काली हंडी में बहुत बड़ा विश्वास है कि नजर न लग जाए, नहीं तो मकान टूट जाएगा, गिर जाएगा। बहुत बड़ा अंधविश्वास है। वो माँ बच्चे को काल में काला काला लगाकर आंगन में लिटा देती है और भीतर काम करने लग जाती है। सास घर से बाहर गई थी, जब घर के अंदर प्रवेश करती है, बालक को आंगन में देखती है। बालक दोनों हाथ पटक रहा था, मुस्कुरा रहा था। सास के मन में ममता उमड़ती है, बच्चे को उठा लेती है, प्यार करने लग जाती है, चूमने लग जाती है। जब चूमती है, इतने में बहू रानी अंदर से निकल कर आकर देख लेती है कि मुझसे विरोध रखती है और मेरे बेटे को उठाकर चूमती है, प्यार करती है। वो जोश में आ जाती है। जो आदमी जोश में आता है वो होश खो बैठता है। जवानों के अंदर जोश है कि अभी हम कल का खाना बनाएंगे, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। होश नहीं है कि कब यहां से चल देना होगा। कोई नियम नहीं कि वृद्ध अवस्था आने के पश्चात ही शरीर छूट जाता है। बाल अवस्था में भी छूट जाता है, जवानी में भी छूट जाता है। कितने बच्चे पैदा होते ही मरे निकलते। जवानों के अंदर जोश है पर होश नहीं, अब वृद्धों में होश है पर जोश नहीं। होश तो आया कि आंख बंद होते ही सब छूट जाएगा, अपना कुछ नहीं रह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख नीची तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू,
सांस रुकी तो दफना गया। अगर सांस रुक गई दफना दिया। वो बहू जोश में आ जाती है, होश खो बैठती है, सास को कहती है असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है। सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पाला और पोसा। दूसरी माँ सास है जो आपको जीवन साथी बना करके दिया है, जिसके साथ तुम जीवन जी रही हो। वो सास माँ है और उस माँ को तुम कह बैठी, होश में नहीं रह गई कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को छूना नहीं। सास कहती है बहू रानी तू होश में है कि नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी? मैं भी कह दूं तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी? तब तुरंत बहू का सारा अहंकार छूट जाता है, सास के चरणों पर गिर पड़ती है, रोने लगती है। माँ आप ऐसा नहीं कहेंगी, माँ आप ऐसा नहीं कहेंगे। ये किसका विकार है? केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। मानसिक स्थिति अगर आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी की मानसिक स्थिति कैसे ठीक हो, और ये विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए तो शिक्षा जगत ने बहुत काम किया है, बहुत प्रशंसनीय काम किया है। जीवन की आधी समस्याओं का समाधान शिक्षा विभाग में है। अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो 4 चीजें उसे आसानी से मिल जाती हैं। आपके मन में जिज्ञासा होगी वो 4 चीज क्या है? ऊंचा पद, पैसा, प्रतिष्ठा और जीवन साथी, पति या पत्नी। 4 चीजें उसे आसानी से मिल जाती हैं अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या का समाधान आज के शिक्षा में नहीं है। चाहे आप बीए पढ़ें, एमए पढ़ें, एलटी करें, डीलेट कर लें, कुछ भी शिक्षा प्राप्त कर लें, किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या का समाधान आज के शिक्षा में नहीं, केवल जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान है। इसलिए बंधुओं सत्संग में आना बहुत जरूरी है। केवल हमारी आधी समस्याओं का समाधान हो रहा है। बच्चों को यह नहीं पढ़ाया जाता कि तुम कौन हो। जीवन सुधारने की तरफ कोई शिक्षा नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है उसके लिए अलग कोर्स है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है कोई उसके लिए अलग कोर्स है, कोई व्यक्ति वकील बनना चाहता है उसके लिए कोर्स है, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए कोई कोर्स नहीं। फिर कैसे आप विश्वास करते हैं कि ये मास्टर, ये डॉक्टर, ये वकील, ये इंजीनियर अच्छे आदमी बनेंगे, राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे? कैसे आप विश्वास करते हैं जब आप उनको अच्छे आदमी बनने के लिए शिक्षा ही नहीं देते? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारे बच्चे राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। एक एक व्यक्ति करोड़ों रुपया का घोटाला करता है, सामान्य व्यक्ति को उतना दिमाग ही नहीं है घोटाला करने का। कैसे घोटाला करेगा? क्यों करता है? उसका दिमाग तेज है, शिक्षा उसको उच्च शिक्षा मिली है, किंतु जीवन की सही दिशा नहीं मिली। इसलिए बंधुओं शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण उसकी बहुत आवश्यकता है। आज हमारा पढ़ा लिखा बच्चा नौजवान है, शिक्षा प्राप्त किया है, बहुत पैसा कमाया है, किंतु कर क्या रहा है? वो कहता क्या है? वो कहता है हम दो, हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में। माता पिता जिसने जन्म दिया, दूध पिलाया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, योग बनाया, उस माता पिता को घर में देखना ही नहीं चाहता। क्या उसके सामने ये समस्या नहीं खड़ी होगी? जिस दिन उसके बच्चे जवान होंगे उस दिन वो बच्चे भी यही नारा लगाएंगे कि हम दो, हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम दो। उस दिन उनको होश आएगा कि हम गलती किए हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं किए, उस दिन उनको पता चलेगा। इसलिए बंधुओं शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हमारे हैं उनको सत्संग में लाओ, अच्छे ग्रंथ दो पढ़ने के लिए, उनके अच्छे संस्कार हों। अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करके बच्चों को आप छोड़ दिए तो नौकरी करके बाहर चले जाएंगे, आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं लगता है कि वो आपके कोई संतान है। मेरा कार्यक्रम भोपाल में था, बहुत बड़े संपन्न परिवार में था।
उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े पद पर हैं, किंतु वो माँ रो रही थी। आलीशान बंगला बना हुआ था। मैंने कहा माँ क्यों रोती है? कहा साहब बच्चे की याद आती। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरे 2 बच्चे हैं, जब से शादी हो गई लौट के आज तक घर नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कभी फोन भी नहीं करते, न त्योहार में न कभी, ऐसा लगता है कि कोई मेरा कोई है ही नहीं। एक बच्चा है मेरी सेवा करता है। 2 बच्चों की जब मुझे याद आती है कि मैंने उसको कितना पाला पढ़ाया, इतना योग बनाया, और शादी कर दी, उसकी गृह देवी ऐसी मिल गई कि जैसे एकदम पकड़ लिया हो, न घर में फोन करने देती है न कभी घर आने देती है। जब उसकी याद मुझे आ गई कि आज मेरा वो बेटा होते तो कितना अच्छा लगता। इस कारण से साहब मुझे बच्चे की याद आ गई, मैं रो रही। माँ बेचारी रोती है, माँ के अंदर ममता है, और वो बच्चे इतने निठुर हो गए हैं कि बच्चों के अंदर कोई संस्कार ही नहीं है कि हमारे माता पिता भी कोई हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, कल बताया था कि आज पत्नी के रहने के लिए लोग आलीशान बंगला बनवाते हैं, और माता पिता के रहने के लिए वृद्धाश्रम बनवाते हैं। आज आदमी, संपन्न आदमी क्या कर रहा है? संपन्न आदमी, आज आदमी मकान में क्या लगाता है? आज आदमी मकान में एसी लगाता है, पर दिमाग में हीटर लगाए रहता है। मकान में एसी लगाता है और दिमाग में हीटर लगाता है। बच्चों को इतना डांटता है, पत्नी को इतने डांटता है कि बच्चे कांपते हैं कि पिताश्री घर में आ गए, मालूम पड़ा यमराज आ गए। दिमाग में हीटर लगाए रहते हैं। बाहर तुम ऑफिसर हो, बाहर तुम भले कुछ हो, घर में तुम एक पिता हो। बच्चों को प्यार से बोलो, पत्नी को भावनाओं का आदर करो, जीने की एक कला सीखो। बाहर आप ऑफिसर हैं, घर में आप ऑफिसर नहीं। घर में आप पिता हैं, वो आपके बच्चे हैं, वो आपकी पत्नी है। सुंदर व्यवहार से जीना सीखो। सीने में सीने को, जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछे मुझसे तो जीना नहीं चाहता। हर आदमी को जीने की कला सीखना चाहिए। सत्संग से क्या लाभ होता है? 2 व्यक्ति मिले बहुत दिनों के बाद, आपस में चर्चा करने लगे कि तुम सत्संग में जाते हो, तुम्हें सत्संग से मिला क्या, क्या लाभ मिला? उसने कहा मेरी तो लाइफ सुधर गई। जब तक मैं सत्संग में नहीं था, अनेक दुर्व्यसन करता था, अनेक लोगों को सताता था, लूटता था, धोखा देता था, और सत्संग में गया तो मेरी बुद्धि ठीक होगी, मेरा तो लाइफ सुधर गई, मेरा तो जीवन सुधर गया। इसके पहले मैं क्या था, मैं क्या बताऊं? मैं इतना शर्मिंदा होता हूं बताने में कि पहले मैं क्या था, किंतु सत्संग से मेरी लाइफ सुधर गई। मैं एक अच्छा सदस्य बन गया, राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक बन गया, ये मुझे लाभ मिला। उसने पूछा आपकी घरवाली भी सत्संग में जाती है, क्या लाभ मिला? आपका क्या लाभ मिला? उसने कहा मेरी तो वाइफ सुधर गई। मेरी वाइफ जैसे शकल की सुंदर थी, वैसे अकल की सुंदर नहीं थी। लाल लाल अंगार जैसे वाणी बोलती थी। मेरा चित्त उदास रहता था कि होटल में खाऊं, धर्मशाला में रहूं, घर में जाने का मन नहीं होता था। किंतु जब से मेरी वाइफ सत्संग में जाने लगी, उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरी पत्नी कभी इतनी सीधी होगी, सरल होगी, विनम्र होगी, उसके अंदर सेवा का भाव होगा। मैं कभी कल्पना नहीं करता था। इसलिए सत्संग से तो मेरी वाइफ सुधर गई। हर आदमी के जीवन में जो सुधार होता है वो सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए बंधुओं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में आएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सुंदर बनाएं। जैसे हम मकान को सजाते हैं, वैसे जीवन को सद्गुणों से सजाएं, जिससे आपका लोक परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब बंधुओं को, देवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब, फूलों को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान? जब देखो तब क्रूरता है और बहकता है। उस क्रूरता और बहकना को दूर करने के लिए पूज्य और ने कितना गहन गंभीर विचार देकर हम लोगों के लिए ये शिक्षा भरी ज्ञान की बातें बताए हैं। आइए